अच्छा, तो आज हम जो चैप्टर नंबर 13 करने लगे हैं, उसका नेम है सर्कल। तो सर्कल के अंदर हम सर्कल को डिफ़ाइन करेंगे, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे वो कौन सा कंपोनेंट किस तरह का होता है। और फिर नेक्स्ट जो है एरिया का सेक्टर जो है, एरिया सेगमेंट जो है, और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अब हमने इस चैप्टर में सर्कल को पढ़ना है, ठीक है, और उसके एरियाज़, ठीक है, उसकी सरकमफेरेंस, उसका रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेगमेंट, ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करना है हमने। तो उनके फार्मूलाज भी पढ़ने हैं ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो उनको यूज़ कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल को डिफ़ाइन करेंगे। तो अ सर्कल इज़ अ plane figures bounded by one line which is called the circumference. The central point is called center of the circle. सर्कल ऐसी प्लेन फिगर है। प्लेन क्या होता है? ठीक है, प्लेन जो भी 2 डायमेंशनल शेप होगी वो क्या होगा, उसको हम प्लेन फिगर कहते हैं। ठीक है, मतलब प्लेन क्या होता है, प्लेन 2 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो प्लेन के अंदर कोई भी आप कोई भी फिगर ड्रा करते हो तो उसको क्या कहते हैं, प्लेन फिगर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो एक बोर्ड है ये एक प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन की 2 डायमेंशंस है, आप देख सकते हो। ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। ठीक है, 2 डायमेंशंस हैं इसकी। तो अब सर्कल भी जो है इस प्लेन के अंदर ड्रा किया गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया, प्लेन फिगर। तो सर्कल ऐसी प्लेन फिगर है जो एक लाइन के अंदर बाउंड होती है। ठीक है, अब उस लाइन को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको हमने फिगर में ड्रा किया हुआ है साथ में। अब जो उसका सेंट्रल पॉइंट होता है इस फिगर का, उसको हम कहते हैं सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट आ जाए रेडियस। रेडियस डिफाइन करते हैं और फिर उस डायग्राम में देखते हैं कि रेडियस किस तरह हम ड्रा कर सकते हैं। तो a radius of a circle is a straight line drawn from the circle from the center to the circumference. ठीक है, रेडियस सर्कल की ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसको सेंटर से सर्कमफेरेंस तक ड्रा किया जाता है। अब ये जो बाय वाली बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस, और ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाएं तो हम डायमीटर को डिफाइन करेंगे। तो डायमीटर क्या है, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द सर्कल द सेंटर एंड टर्मिनेटेड बोथ वेज बाय द सर्कमफेरेंस। ठीक है, रेडियस का क्या था, एक साइड पे था। ठीक है, उसने एक साइड पे कट किया। ठीक है, किसको, सर्कमफेरेंस को। जबकि डायमीटर ऐसी लाइन है जो सेंटर में से ही गुजरती है लेकिन सरकमफेरेंस को 2 साइड पे कट करती है, दोनों साइड से। ठीक है, 2 वेज से। तो ये आप देख सकते हैं फिगर के अंदर मैंने ड्रा किया हुआ है। ACB जो लाइन है, ठीक है, ये हमारा कौन सी लाइन है, डायमीटर वाली है। ठीक है, इसको क्या, इस लाइन को क्या नाम देंगे, डायमीटर देंगे। तो नेक्स्ट आ जाए कॉर्ड। तो कॉर्ड कैसी लाइन होती है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है, कॉर्ड ऐसी लाइन होती है जो सेंटर में से नहीं गुजरती लेकिन सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करती है। ठीक है, डायमीटर वो लाइन होती है जो सेंटर में से गुजरती है और सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। ठीक है, लेकिन कॉर्ड जो होता है वो सेंटर में से नहीं गुजरता है। अगर वो सेंटर में से आप लाइन गुजार देते हैं तो वो कॉर्ड नहीं होगी, वो क्या होगी, डायमीटर होगी। ठीक है, तो आपने फिगर में देख सकते हैं सेंटर ये है और कॉर्ड ये है आपका। ठीक है, ओके। तो चले नेक्स्ट आप किसी सर्कल का हमने एरिया निकालना हो, सिंपल सर्कल का, तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हम पाई आर स्क्वायर के जरिए से निकाल सकते हैं। अगर आपको रेडियस गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे सर्कल का, और अगर आपको डायमीटर गिवन हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है,
अब आपने एक बात याद रखनी है कि रेडियस का जो डबल होता है वो क्या होता है, डायमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि डायमीटर जो है वो किसके इक्वल है, रेडियस के डबल के। ठीक है, और अगर हम रेडियस की बात करें तो डायमीटर किसका, सॉरी रेडियस किसके इक्वल है, डायमीटर के हाफ के। अगर आपको डायमीटर दिया और आपने रेडियस फाइंड करना हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करें, रेडियस निकल आएगा। अगर रेडियस दिया हो तो आपने डायमीटर निकालना है तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करें और डायमीटर निकल आएगा। नेक्स्ट आ जाए कंसंट्रिक सर्कल्स। कंसंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है। ठीक है, मतलब एक ही सेंटर के ऊपर मुख्तलिफ सर्कल हम बना रहे होते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, जिस तरह मैंने ये फिगर के अंदर बनाया, ये सेंटर है आपका दरमियान वाला, और ये जो 3 सर्कल मैंने ड्रा किए हैं क्या हैं, कंसंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक हो उनको कहते हैं कंसंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट आ जाए तो एरिया ऑफ रिंग। ठीक है, अब रिंग क्या होता है, रिंग जो है 2 सर्कल से मिलकर बनती है। ठीक है, अब जो रिंग फिंगर में पहनते हैं, ठीक है, ये जो आप कड़ा पहनते हैं, ठीक है, हाथ में पहना हो तो वो भी एक रिंग ही है ना। ठीक है, आप कोई साइकिल का रिम है, ठीक है, वो देखते हैं तो वो भी एक रिंग है। ठीक है, दरमियान में से तो खाली है ना वो। ठीक है, दरमियान में से खाली होगा और वो 2 सर्कल से मिलके बनेगा। एक इनर सर्कल होगा और एक आउटर सर्कल होगा उसका। आप ये देख सकते हैं कि एक सरफेस अंदर को है। ठीक है, ये आपका इनर सर्कल है। ठीक है, और एक सरफेस बाहर को है। ठीक है, ये आपका आउटर सर्कल है। ठीक है, ये जो सरफेस है ये आपका आउटर है, ये अंदर वाला इनर है। अब इनके दरमियान जो है ये कुछ एरिया है, इन 2 सर्कल्स के दरमियान देख सकते हैं ये एरिया है सामने वाला, इन 2 इनर और आउटर सर्कल के दरमियान एरिया है। इस तरह यहाँ पे इनर सर्कल ये है, अंदर वाला ये जो सर्कल मैंने बनाया हुआ है, और आउटर सर्कल ये बाहर वाला है। ठीक है, अब इनके दरमियान ये एरिया एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये वाला। अब इसका अगर एरिया निकालना हो तो किस तरह निकाल सकते हैं, उसका फार्मूला क्या होगा, हमेशा आप क्या करोगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, टोटल का एरिया निकालोगे। ठीक है, मतलब आउटर सर्कल के अंदर जितना भी एरिया है, ठीक है, ये वाला, ये जो स्ट्रेट बन रही है, ये जो गली बन रही है, ठीक है, ये वाला और ये अंदर वाला, ये टोटल एरिया होगा। ठीक है, और फिर आप एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, पहले एरिया ऑफ आउटर सर्कल फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से इनर वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपने एरिया डायमीटर के जरिए से निकाला हुआ है आउटर और इनर का, तो आप डायमीटर में लिखेंगे। अब इसका जो डायमीटर है आउटर वाले सर्कल का, उसको हमने नेम दिया कैपिटल डी। ठीक है, तो ये जो, सॉरी ये फार्मूला हमने थोड़ा गलत लिख दिया, ये भी है डी स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले के साथ कंपेयर कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल जो हमने पहले पढ़ा था फार्मूला। तो बाहर वाले सर्कल का अगर डायमीटर जो है कैपिटल डी है तो उसका एरिया क्या बनेगा, पाई डिवाइड बाय 4 डी कैपिटल डी स्क्वायर, और माइनस, अब इनर जो सर्कल है उसका डायमीटर स्मॉल डी है। ठीक है, वो कोई छोटा सर्कल है ना, इसलिए उसके डायमीटर को स्मॉल डी कह दिया। तो उसका जो एरिया बनेगा, अगर इसको कंपेयर किया जाए, पाई डिवाइड बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का जो एरिया है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो पाई डिवाइड बाय 4 कॉमन ले लें, और ये जो फार्मूला बना है ये किसका बना है, एरिया ऑफ रिंग का। ठीक है, जो भी यहाँ पे एरिया बन रहा है 2 सर्कल के दरमियान ये वाला, ये उसका फार्मूला बन गया। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास रेडियस दिया हुआ है, मतलब आउटर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है और इनर सर्कल का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो फिर आप जो है किस तरह जो है रिंग का एरिया निकाल सकते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो आर में दिया हुआ फार्मूला,
एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका कैपिटल आर है रेडियस, तो क्या आएगा पाई आर कैपिटल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो है इनर सर्कल, इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका जो एरिया बनेगा वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इसी तरह हमने पाई डिवाइड बाई 4 को कॉमन लिया, पाई भी कॉमन ले लोगे, ठीक है। और आर कैपिटल स्क्वायर माइनस आर स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो ये आपका रेडियस में है। अगर डायमीटर गिवन हो दोनों सर्कल्स का, तो ये आप ये फार्मूला यूज करेंगे, डायमीटर वाला। और अगर आपके पास रेडियस गिवन होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास 7 वाला जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। पहले हम सेक्टर को डिफाइन करेंगे, फिर उसका जो एरिया का फार्मूला है वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें 2 केसेस हैं, तो चलें पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ फिगर बाउंडेड बाय 2 रेडी एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास सेक्टर्स है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। ऐसी प्लेन फिगर्स होती है जो 2 रेडी के दरमियान होती है, ठीक है। और जो आर्क कट करती है, ठीक है, आर्क बनती है उन 2 रेडी से, और 2 रेडी जो हैं उनके दरमियान जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। रेडी किसको कहते हैं, रेडियस जमा है ना, रेडी जो है, ठीक है, रेडी रेडियस की जमा है। 2 रेडियस मिले, ठीक है, एक ये रेडियस की लाइन है और एक ये रेडियस की लाइन है। इन्होंने सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स पे कट किया और ये आपकी जो आर्क बनी, ठीक है। मगर सरकमफ्रेंस का जो छोटा सा हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। ये 2 रेडी और आर्क के दरमियान जो ये हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। आपने याद रखना है कि हमेशा 2 रेडियस की लाइंस और आर्क के दरमियान जो हिस्सा होगा वो उसको क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो चलें नेक्स्ट, इसके जो एंगल, द एंगल कंटेन्ड बाय द 2 रेडी इज द एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है। मतलब 2 रेडी के दरमियान जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, उस सेक्टर का एंगल कहेंगे, ठीक है। ये जो सेक्टर बना है, ये जो थीटा हमने नेम दिया है, ये कौन सा एंगल है, ये इसी सेक्टर ABC का सेक्टर का एंगल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में एरिया निकाला हमने और केस नंबर 2 में, ठीक है। लेकिन हमने देखना है कि डिफरेंस क्या है उनके दरमियान। केस 1 में अगर आपको वो एंगल जो सेक्टर का एंगल है वो गिवन हो, किस में, रेडियन में। लेकिन अगर डिग्री में दिया हुआ तो आपने कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। हमने क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो अब दोबारा हम जो है लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इफ एंगल इज गिवन इन रेडियन देन फिर एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह निकाल पाएंगे, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर्क रेडियस का स्क्वायर लेंगे और थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में जो कन्वर्ट किया होगा हमने, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एरिया निकल आएगा इस सेक्टर का, ठीक है। समझ गए आप, चलें। तो अब केस नंबर 2 में अगर देखें 2 चीजें हैं ना हमारे दरमियान पास, एक रेडियस है और एक आर्क है, और तीसरी चीज हमारे पास थीटा है, ठीक है। अगर थीटा गिवन होगा, आर तो दोनों फार्मूलाज केस 1 और केस 2 दोनों में यूज होगा, लेकिन यहां पे थीटा और आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी, वो अगर चेंज होंगे वो हमें गिवन होंगे। अगर थीटा गिवन होगा तो ये यूज करेंगे। अब हम अगर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क जो है वो गिवन हो तो फिर हम किस तरह एरिया निकाल सकते हैं सेक्टर का। तो इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज गिवन, ठीक है, अगर हमारे पास ये जो आर्क बनी है 2 रेडी के दरमियान, ये वाली सरकमफेरेंस वाली का जो हिस्सा है, ये सरकमफेरेंस का जो हिस्सा है, ये जो आर्क बनी है, अगर इसकी लेंथ गिवन होगी तो फिर हम
ये वाला फार्मूला यूज करेंगे एरिया का, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह निकालेंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई एल, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट। ये चीज तो समझ लग गई ना आपको, सेक्टर ऑफ सर्कल जो है ये केस 1 और केस 2 क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट आ जाए, तो एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट पे क्या होता है पहले हम उसको डिफाइन करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। माइनर सेगमेंट कौन सा होता है और मेजर सेगमेंट कौन सा होता है, ठीक है। और फिर उनके एरिया का फार्मूला हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एरिया पे केसेस डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। जो सेगमेंट पे मुख्तलिफ केसेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसमें कौन कौन से केसेस हैं, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला पढ़ेंगे हम एरिया का यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विच इज कट ऑफ बाय अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द सर्कल, ठीक है। ये वही बात की उसने कॉर्ड की। अगर कोई कॉर्ड गुजरता है सर्कल में से, ठीक है, सेंटर में से तो नहीं गुजरेगा ना कॉर्ड, वो डायमीटर हमेशा जो है वो सेंटर में से गुजरता है, कॉर्ड तो नहीं गुजरता है। तो ऐसी लाइन जो सेंटर में से ना गुजरे, ठीक है, और सर्कल को किसी हिस्से में डिवाइड कर देती है ना, उसका हिस्सा काट देती है, ठीक है। ये लाइन है देखें ए बी, ये सेंटर में से नहीं गुजर रही, सेंटर आपका कहीं यहां पे है, ठीक है, सी सेंटर जो है वो यहां पे है। तो ये जो ए बी लाइन है ये सेंटर में से नहीं गुजर रही बल्कि एक कॉर्ड है। अगर हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अगर ये हिस्सा ले रहे हैं हम, ये छोटा हिस्सा ले रहे हैं, तो फिर हम इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनर, छोटा सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट किसको कहते हैं, हिस्से को, ठीक है। तो ये हमारा छोटा हिस्सा है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे देखो तो मैंने बड़ा हिस्सा लिया हुआ है, ठीक है, छोटा जो है वो नहीं लिया। तो ये कौन सा सेगमेंट होगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अगर कोई कार्ड सर्कल में से गुजर रहा है, ठीक है, तो आप उसके छोटे हिस्से को लेते हो तो वो माइनर सेगमेंट, अगर उसके बड़े हिस्से को लेते हो तो मेजर सेगमेंट, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है द सेगमेंट स्मॉलर देन अ सेमी सर्कल्स। अगर वो सेमी सर्कल से छोटा हो, सेमी सर्कल ये इसको कहते हैं, आधे सर्कल को, ठीक है। अगर कोई जो सेगमेंट आप ले रहे हैं इस सेमी सर्कल से छोटा हो, मतलब ये देखें ना आधा सर्कल, लेकिन ये जो है सेगमेंट लिया आपने ये सेमी सर्कल से छोटा है, इसको हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक है। दूसरा एक जो पहला कंसेप्ट दिया मैंने कि छोटा हिस्सा लेंगे, अगर कोई कार्ड गुजर रहा है तो उसका छोटा हिस्सा लेंगे, एक तरफ का छोटा हिस्सा लेंगे तो वो माइनर सेगमेंट, बड़ा हिस्सा लेंगे तो मेजर सेगमेंट। एक और कंसेप्ट भी है कि अगर सेमी सर्कल के साथ उसको कंपेयर किया जाए, सेमी सर्कल क्या है, हाफ सर्कल, ठीक है, आधा सर्कल, ये वाला जो मैंने ड्रा किया हुआ, अगर आप नीचे वाला ख़त्म कर दो ये वाला, तो ये कौन सा सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल, आधा सर्कल, ठीक है। तो जो सेगमेंट सेमी सर्कल से छोटा होगा वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा, और जो सेगमेंट सेमी सर्कल से बड़ा होगा, मतलब इस आधे सर्कल से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये बड़ा है, सेंटर को यहाँ पे है, सेमी सर्कल आपका यहाँ पे बन रहा है ना, ठीक है, ये इस सेमी सर्कल से बड़ा सर्कल है, बड़ा सेगमेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट डिस्कस करेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो है आप इसी फार्मूले से मालूम करेंगे, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इसमें रेडियस यूज हुआ है और एंगल थीटा यूज हुआ है। लेकिन जो दरमियान में देख रहे हैं कि प्लस माइनस है, लेकिन फार्मूले में तो या तो प्लस होता है या माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे दो साइन दी गई है, तो उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे रीज़न उसने बयान की है कि फॉर मेजर सेगमेंट पॉजिटिव साइन इज टेकन,
जो बड़ा सेगमेंट होगा मेजर, जो सेमी सर्कल से बड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा? मेजर सर्कल, सॉरी मेजर सेगमेंट, सॉरी। तो मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन लगाए ना, लेकिन जब मेजर सेगमेंट को सॉल्व कर रहे होंगे, उसका एरिया फाइंड कर रहे होंगे, तो कौन सा साइन लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे इस फार्मूले में। लेकिन अगर आप माइनर सेगमेंट को डील कर रहे हैं या उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो फिर आप कौन सा साइन लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे इस फार्मूले में, ठीक है। समझ गए आप? चलें, अगर सेमी सर्कल को हमने पहले जो सेमी सर्कल का कंसेप्ट है वो क्लियर कर लिया हमने कि सेमी सर्कल जो होता है वो हाफ सर्कल होता है, ठीक है। किसी चीज़ का आधा जो होता है वो सेमी होता है, उसे मैथ में हम क्या कहते हैं? सेमी, ठीक है। तो अगर सर्कल को हाफ कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? सेमी सर्कल कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ये टॉपिक्स काफ़ी होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है जो कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, फार्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज नंबर जो 13 है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।